नमस्कार, धर्म रक्षक बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। वाणी का मौन रखना आसान है, पर इच्छाओं का मौन रखना मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि मौन रहना एक साधना है, लेकिन क्या हम सच में मौन रह सकते हैं? केवल वाणी को रोक देना मौन नहीं होता। असली मौन तो तब होता है जब हमारी इच्छाएं और विचार भी शांत हो जाएं। आज हम इस विषय पर गहराई से बात करेंगे और इसके लिए हम रामायण, महाभारत और भगवद गीता से कुछ अद्भुत उदाहरणों का उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक, वाणी का मौन। वाणी का मौन तो हम सभी जानते हैं। जब हम बोलना बंद कर देते हैं और अपनी आवाज को रोक लेते हैं, उसे वाणी का मौन कहते हैं। ये मौन हमें बाहरी शांति का अनुभव कराता है। उदाहरण के तौर पर, जब भगवान श्री राम ने वनवास का निर्णय सुना, उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के मौन स्वीकार कर लिया। उनके मुख से एक शब्द भी विरोध का नहीं निकला। यह उनके वाणी के मौन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने परिस्थिति को समझकर अपने कर्तव्य को निभाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या केवल वाणी का मौन ही पर्याप्त है? क्या हमारे मन की इच्छाएं भी शांत होती हैं? 2, इच्छाओं का मौन। इच्छाओं का मौन रखना सबसे कठिन है। मनुष्य का मन सदैव इच्छाओं से भरा रहता है, चाहे वह धन की हो, यश की या फिर भौतिक सुखों की। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी वाणी को तो मौन कर लिया था, कौरवों का साथ देने का वचन देकर, लेकिन उनके मन में जो पीड़ा और इच्छाएं थीं, वह हमेशा उनके मौन के पीछे छिपी रहीं। भीष्म जानते थे कि कौरवों का साथ देना गलत है, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे। इसी तरह अर्जुन भी महाभारत के युद्ध के समय अपने कर्तव्यों से भटक गए थे। उनकी इच्छाएं और भावनाएं उनके सामने आ खड़ी हुई। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शांति का मार्ग है। उन्होंने कहा कि केवल कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। 3, भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि इच्छाओं को मौन करना कितना आवश्यक है। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। अगर हम इन्हें शांत नहीं करते तो हम कभी भी सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है और सभी इच्छाओं को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन में सफल होता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि केवल वाणी का मौन ही नहीं, बल्कि इच्छाओं का मौन भी आवश्यक है। 4, वास्तविक जीवन से उदाहरण। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और आप मौन रहने का निर्णय लेते हैं। आप कुछ बोलते नहीं हैं, पर आपके मन में विचार और इच्छाएं चलती रहती हैं। आपका मन किसी न किसी परिणाम की इच्छा करता है। उस स्थिति में आप सच में शांत नहीं हो सकते। असली शांति तभी मिलेगी जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को भी नियंत्रित करेंगे। जैसे एक संत जो न केवल बाहरी रूप से मौन रहता है, बल्कि उसकी इच्छाएं भी पूरी तरह से शांत होती हैं। वह अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करता है। यही असली मौन है। तो दोस्तों, यही है मौन का असली अर्थ। वाणी का मौन रखना आसान है, पर इच्छाओं का मौन रखना मुश्किल है। केवल बाहरी मौन से कुछ नहीं होता। हमें अपने मन की इच्छाओं को भी शांत करना होगा। रामायण, महाभारत और भगवद गीता हमें यही सिखाते हैं कि आत्मसंयम और इच्छाओं का त्याग ही सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग है। आइए हम सभी इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल धर्म रक्षक बनो को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।